ठीक है, अपने बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन के। और इन्फ्लेशन अपने पास में मेन सिनेरियो होता है इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए। वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन आपके पास में कम या ज़्यादा है तो मेन फैक्टर रहता है आपके पास में जब फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेती है। वहाँ पे और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनसे देखा जाता है वहाँ पे। इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया आपके पास में, लेबर मार्केट की कंडीशंस क्या है वहाँ पे, हाउसिंग मार्केट की कंडीशंस क्या है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपके पास में देखी जाती है जब इन्फ्लेशन को मेजर किया जा रहा होता है वहाँ पे। तो इन्फ्लेशन के अंदर अपने को जो बहुत टाइप के इन्फ्लेशन है अपने पास में, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लेकिन अपने को इन चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अपने को वही चीज़ में ध्यान में रखनी है जो कि अपने यूज आ सके यहाँ पे, जिनको मतलब अपने थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या अपने को। लेकिन मेनली अपने को मॉडरेट इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करना है, जो कि फेड बार बार कहता है कि जब आपके पास में इन्फ्लेशन 2% के अंडर में हो, वहां पे टारगेट जो है 2% हो, मतलब आपके पास में इन्फ्लेशन कोई भी जनरल प्राइस जो चीजें हैं उनके जो प्राइसेस हैं वो इंस्टेंटली इंक्रीज ना हो वहां पे। ठीक है, कंपटीशन बना रहे मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे हो गए वहां पे। ठीक है, इसलिए इन्फ्लेशन अगर हाई होता है वहां पे तो आपके पास में कैश फ्लो जो है वो भी ज्यादा होता है लोगों के पास में, चीजों की डिमांड बढ़ रही होती है वहां पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट वहां पे हाई करती है। इंटरेस्ट रेट हाई करने से जितने भी लोग जो फिजूल खर्च या फिर जो भी कर रहे हो आपके पास में चीजों के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, वो लोग सेविंग्स के ऊपर ध्यान देंगे वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी वहां पे आपको हाई इंटरेस्ट अगर ऑफर करेगी तो ऑब्वियसली अपने बैंक्स के ऊपर, बैंक्स के अंदर सेविंग्स के ऊपर ध्यान देंगे जो भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट के। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है और या फिर कम किया जाता है, उसी उसी से रिलेटेड है सारी चीजें। तो यहाँ पे अगर अपने लिखे हैं इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मीनिंग अपने पास में कोई भी चीज जनरल, कोई चीज है कोई भी, उसके प्राइसेस के अंदर आपके पास में बढ़ना या कम होना। बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, वहां पे महंगाई बढ़ रही है। कम हो रही है यानी कि डिफ्लेशन हो रहा है, वहां पे महंगाई कम हो रही है वहां पे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है आपके पास में। और जो मेन इन्फ्लेशन है अपने पास में वो मॉडरेट इन्फ्लेशन के ऊपर अपने को फोकस करना होता है, जो भी आपके पास में फेड ने टारगेट डिसाइड किया होता है मार्केट से रिलेटेड वहां पे। अब जब किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब आपके पास में कैसी कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे, आपको चार्ट के ऊपर भी देखा जा सकता है। जैसे एक टाइम पे 2022 की बात है, शायद 2022 या 23 की स्टार्टिंग की। उसके अंदर क्या है ना कि इंग्लैंड की जो सीपीआई है वो लगभग 8 या 9% पहुंच गई थी। ठीक है, उसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था वहां पे। तो ये अपने चीज देख सकते हैं investing.com के ऊपर, लगभग इसका इंग्लैंड का। हिस्ट्री देखते हैं इसके यहाँ पे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दूसरे यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास में यूके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई वाई ओ वाई ईयरली। और इधर आप देख सकते हैं उनका सीपीआई रिपोर्ट 2023 के अंदर दिसंबर के अंदर कितनी थी, 10.5% आपके पास में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो लेवल है आपके पास में 11.1 चल रहा है, जिसका इनका भी टारगेट कितना होता है, 2 या 3% होता है इस सीपीआई को कम लेके आना। इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होएगा सीपीआई आपके पास में उतनी ज्यादा प्रिंट होएगी। और सारी की सारी जब जैसे ये ग्रीन न्यूज आ रही है, पिछले से ज्यादा सीपीआई आ रही है यहाँ पे, तो वहां पे स्ट्रांग हो रहा है कौन, वहां पे उसकी करेंसी स्ट्रांग वैसे हो रही है। यानी कि जब आप जीबीपी यूएसडी और इनको देखोगे, अगर यहाँ पे न्यूज इससे ज्यादा आ रही है तो आपके पास में बुलिश न्यूज है इधर। A reading that is stronger than forecast is generally supportive bullish for the GBP, यहाँ पे बता रखा है। और इसकी डेफिनेशन बता रखी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है।
वहाँ पे एक बास्केट होती है जिसके अंदर आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो पे करते हो एक मंथ के अंदर या फिर ईयर के अंदर, वो आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वहाँ पे। तो इस टाइम पे आप देख लो कंडीशन क्या थी आपके पास में इंग्लैंड की, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन वहाँ पे हाई हो रखा था। तो इन्फ्लेशन अगर हाई हुआ तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना स्टार्ट किया वहां पे। ठीक है, तो आप इसके इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हो यहाँ पे, यूके इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट डेटा यहाँ पे। ये देखो, इधर इंटरेस्ट रेट आपके पास में हाई कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, 5%, 5.25 यहाँ पे सेंट्रल बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वहां पे हाई करी उन्होंने। हाई करने के बाद में आपके पास में इससे रिलेट करके देख लो, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हाई हो रही है आपके पास में, तो सीपीआई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे आप मंथ बाय मंथ ऊपर की ओर जाओगे। यहाँ पे मंथ बाय मंथ आपके पास में इंटरेस्ट रेट हाई हो रही है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है आपके पास में, इधर कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट आपके पास में हाई हुई, सीपीआई कम प्रिंट होने लगी, यानी कि लोग लोग अपना पैसा कहाँ पे डाल रहे हैं, सेंट्रल बैंक मतलब बैंक्स के अंदर, वहां पे सेविंग्स के लिए। ठीक है, तो सेविंग्स कर रहे हैं तो आपके पास में खर्चा कम हो रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आपके पास में है वो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए भी सेविंग्स कर रहे हैं वहां पे, अपने जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं वहां पे, खुद की जरूरतें जो आपके पास में अननेसेसरी है उनको कम कर दिया, कट कर दिया कुछ चीजें। ठीक है, इस हिसाब से ये अपने लिए कैसे काम आ सकती है, अपने लिए ऐसे काम आ सकती है कि जैसे इंटरेस्ट रेट आपके पास में हाई कर दी गवर्नमेंट ने, तो आप ऐसे प्रिडिक्शन कर सकते हो कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुई है तो हो सकता है कि आने वाले मंथ की जो सीपीआई है वो फोरकास्ट कम प्रिंट हो सकती है वहां पे। तो फोरकास्ट भी आप देखोगे कि हाँ ठीक है, फोरकास्ट भी कम आ रखी है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी मेरे पास में उसी टाइप से बन रखा है जो कि फोरकास्ट है। और मैंने कुछ आर्टिकल भी देख लिए जिसके अंदर भी उसी टाइप से बताया जा रहा है कि यहाँ पे सीपीआई किस टाइप से प्रिंट हो सकती है। तो आपका टेक्निकल और फंडामेंटल मैच कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो उसके बाद में आप कोई ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं, और इससे अपने एक रिटेल ट्रेडर जो कि आपके पास में जो भी एक टेक्निकल ट्रेडर है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिटेल ट्रेडर भी मतलब फंडामेंटल्स देखते हैं, सभी सभी नहीं देखते, लेकिन जो टेक्निकल है सिर्फ टेक्निकल पे बिलीव कर रहा है वो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। तो बेटर है कि आप टेक्निकल और फंडामेंटल्स को साथ में लेके चले इन चीजों के ऊपर। तो इन्फ्लेशन से, सीपीआई से रिलेटेड अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो डाउट। ऑल राइट, ठीक है, तो इन दोनों का कोरिलेशन आपके पास में समझ में आ रखा है आपको कि क्या कोरिलेशन होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट का। इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी आपके पास में डिक्रीज होगी वहां पे। मतलब ये एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ही यूज होती है। मतलब इंटरेस्ट रेट जैसे ही हाई होगी आपके पास में तो आप भी सेविंग्स ही करोगे ना, वहां पे खर्चे कम कर दोगे। जी। तो खर्चे ये कम सीपीआई करेंगे को बैलेंस तो करने सीपी, के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे हम, वही चीज है। हाँ वही इंटरेस्ट। अब यहाँ पे मान लो सीपीआई आपके पास में, जैसे सीएचएफ के ऊपर आज सीपीआई जीरो प्रिंट हुई है, ये देखो जैसा मैं डेटा देख रहा हूँ, ये जैसे सीपीआई एमओएम है आपके पास में जीरो प्रिंट हुई है इधर, तो इनके ऊपर डिफ्लेशन का खतरा है, यानी कि महंगाई जो है बहुत कम होगी, मतलब कंपटीशन अगर नहीं रहेगा तो उस कंट्री की तरक्की नहीं होगी, या तो वहां पे कुछ ना कुछ तो कंपटीशन रहना चाहिए वहां पे। तो अब अगर इनकी सीपीआई कम प्रिंट हो रही है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो सीएचएफ है वो अपनी इंटरेस्ट रेट है वो कट कर दे यहाँ पे इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि कंपटीशन बना रहे मार्केट के अंदर, कैश फ्लो वो बढ़ा देंगे वहां से सेंट्रल बैंक से। ठीक है, और कोई ओके। सीपीआई एंड इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या इनके को रिलेशन या इनके रिलेशन से किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है।
कि सीपीआई और इंटरेस्ट रेट कैसे काम करते हैं। कुछ वेबसाइट भी हैं, वहां पे आप देख भी सकते हो इनकी इंटरेस्ट रेट ग्लोबली। यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट की साइट है इधर, जितने भी आपके पास में सेंट्रल बैंक्स हैं। इन्फ्लेशन के बारे में भी देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट इज सीपीआई, इनके बारे में पढ़ सकते हो अगर किसी को देखना है तो। हिस्टोरिकल डेटा वो भी है यहाँ पे, लेबर मार्केट का भी है,